अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हैं आप सब लोग को खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखने होंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि आजकल है वर्क फ्रॉम होम, तो हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि सब ने आई थिंक सुना ही होगा यूएई में जो हालात हैं बारिश के बाद। अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ तो खैर इतना वो बुरा हालात नहीं है। 2 दिन बारिश लेकिन बहुत ज़्यादा हुई, जब से हम आए ना शदीद बारिश ही चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हालात फिर भी कंट्रोल में। लेकिन दुबई शारजा वगैरह की तरफ तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और वहाँ तो बहुत ज़्यादा उनका डैमेज हुआ है सब कुछ। तो बहरहाल चाय हमारी बन गई है और ये मैं भिंडियाँ लेके आई थी सुबह सवेरे जाके, ताकि मैं इनको धोऊँ, और एक दिन तो लग जाता है इनको सूखने। अच्छा जी, यहाँ पे शांदे का गंद पड़ा हुआ है और शांदे ने ना मुझे तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा। आजकल जब से स्कूल भी नहीं जा रही है तो घर पे रह के तो ये बहुत तंग करती है। बहरहाल ये जी चिकन के पीसेस में एक धोखा हो गया मेरे साथ। मैं ऐसे में गई थी कारफोर से, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे लेमन चिकन पड़ा हुआ था, और जो लेमन चिकन के आगे जो टैग था ना वो फ्राइड विंग्स का पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद ये लेमन चिकन का ही है, तो मैंने उनसे कहा जी 2 ये पीसेस कर दे दे। तो जब वो पीसेस आए तो ये छोटे छोटे से 2 विंग्स निकले बीच में। बहरहाल अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो यहाँ पे मैं शांति को खिला रही हूँ खाना उसका दोपहर का, और मैंने बनाया हुआ है लाल लोबिया और बॉइल्ड राइस, क्योंकि हमारा सबका ये बहुत फेवरेट है। तो मैंने अच्छा, मैं कल परसों टीवी में एक कोई प्रोग्राम देखी थी, तो उसमें वो लाल लोबिया का ही कुछ बता रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको गलाना हो ना, तो आपने इसको बेकिंग सोडा में या बेकिंग पाउडर में आई थिंक किसी चीज़ में डाल के भिगो देना है, और 1.5-2 घंटे, और उसके बाद आप इसको कुक करें तो ये गल जाती है। मैंने इतने साल से इसको बना रही हूँ, और मैंने अपनी मामा को भी देखा, इवन मैंने अपनी फैमिली में मैंने कभी किसी को मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ करते हुए नहीं देखा। इसके लिए आप इसको सिंपली सादे पानी में ओवरनाइट भिगो दें, और अगले दिन आप इसको कुकर में गला लें। तो कुकर में, प्रेशर कुकर में, पाकिस्तान में जैसे अब हम टाइम के अकॉर्डिंग में कुकर यूज़ करती थी, तो वहाँ 40 मिनट्स लग जाते थे, 35-40 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट आगे पीछे आप कर लें, प्लस माइनस कर लें। यहाँ पे अब मेरे पास जो कुकर मैंने लिया हुआ है वो विसल वाला है। वैसे शुरू में तो बहुत हॉरिबल लगता था कि मैं उसको डर ही जाती थी, और मुझे लगता था कि मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकूँगी, क्योंकि इतना डर मुझे लगता था ना कि बच्चे भी शोर करते थे कि इसको मत यूज़ करें, ये फट जाएगा। लेकिन खैर मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, तो मुझे बताया उन्होंने कि बहुत सेफ़ है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही काम करता है, इसमें विसल होती है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप कुक करते। लेकिन वो कुकर जो है ना वो वाकई में बहुत क्विक है, काफ़ी ज़्यादा इनसे टाइम सेव हो जाता है। अब उसमें मैंने जैसे ये लाल लोबिया को गलाया, मैंने ना ओवरनाइट सोक किया था ना कुछ किया, बस सुबह इसको धो के अच्छी तरह से उसमें मैंने गलाने के लिए रख लिया पानी डाल के। तो हार्डली 6 से 7 विसल हुई होंगी, तो ये दाल गल गई थी। और विसल में भी आई थिंक हार्डली 25-30 मिनट्स लगे होंगे कि ये गल गई है, और उसमें कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा वो कुकर है। तो बहरहाल आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग कर लें तो आप इसको ओवरनाइट भिगो दें, और आप नेक्स्ट डे इसको कर लें। अगर विसल के अकॉर्डिंग भी आप कर रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भिगोएंगे तो डेफिनेटली इससे भी कम टाइम में ये दाल जो है वो गल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन, तो अब मैं उतार रही हूँ स्टैंड पे से कपड़े, क्योंकि इन कपड़ों को उतारूँगी तो मैं नए कपड़े डालूँगी। यहाँ पे लिटरली मुझे ये कपड़े सुखाने का ना मुझे बहुत मुश्किल होती है। मुझे अजीब फील होता है जब मैं घर के अंदर ही ये डालती हूँ, इतनी अजीब सी स्मेल हो जाती है। फिर जो थोड़ी थोड़ी विंडोज़ होती हैं उनको खुलती ही थोड़ी सी हैं, उनको खोलो। तो अल्लाह करे मुझे कोई बालकनी वाला फ्लैट मिल जाए, कोई ऐसी ओपन स्पेस वाला घर मिल जाए जहाँ पे मैं एटलीस्ट ये काम कर सकूँ। तो अब हो रही है शाम, तकरीबन 6-7 का टाइम है, और शांति जन्ना वो टीवी में घुसी हुई है, क्योंकि सारा दिन आजकल उसके पास कोई काम नहीं करने का। स्कूल का थोड़ा सा काम होता है वो करके उसके बाद बस टीवी के आगे खड़े हो जाना होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा था मैं पास्ता बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ग्रॉसरी के लिए भी नहीं जा सके, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा शुरू हो गई थी कि हम पूरी ग्रॉसरी कर भी नहीं सके। और इवन लोकल मार्केट से भी हम, क्योंकि पास में सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम जा ही नहीं सके, और ऊपर से लिफ्ट भी ख़राब हो गई। और अब आज तो सुबह से हम सीढ़ियाँ ही उतर चढ़ रहे हैं, और वो उसी में हमारी सारी एनर्जी मेरी और हसन की दोनों की लग रही है। तो थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा पास्ता वगैरह पड़ा हुआ है, तो मैं चलो पास्ता बना लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी थी।
इनको मैं इस्तेमाल करके मैं पास्ता बना रही हूँ। वैसे इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना, मैंने 2-3 तरह से डिफरेंट स्टाइल से बनाया है, तो वो मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अदरवाइज़ ये मेरा बहुत ही लोकल रेसिपी है, जिसको मैं जो सॉसेज मेरे पास अवेलेबल होते हैं ना, वो मैं डाल देती हूँ और बहुत यकीन करें बहुत मज़े का बन जाता है और बहुत शौक़ से सारे लोग खा लेते हैं। और देखें कितना अच्छा खिला खिलाया पास्ता है, बिल्कुल भी ये जुड़ा नहीं है कि मैं कहूँ कि जुड़ गया या कुछ ऐसा हो गया। बड़े मज़े का ये जो है ना बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हसन ने मुझे आके ऑफिस में से आके मुझे खुशखबरी सुनाई कि एक लिफ्ट जो है ना वो चल पड़ी है। तो हमने कहा कि हम जाके ग्रोसरी करके आते हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे इतने फ्लोर्स चढ़ के ऊपर आना और वो ग्रोसरी को भी उठा के लाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वैसे ही इंसान चलते चलते पागल हो जाता है। तो हमने कहा जब अगर लिफ्ट अल्लाह का शुक्र है एक फंक्शनल हो गई है, तो उसमें जाके हम अपनी ग्रोसरी कर दें ताकि आराम से वो आ जाएगी। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो चीज़ें मैंने ली। मेरा कुछ स्वीडिश बनाने को दिल कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो नॉट टिपिकल सवैयाँ या कुछ खीर शीर ऐसा नहीं बन के बनाना था। मैंने कुछ भी डिफरेंट बनाने को मेरा दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ें ले आती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाकी और चीज़ें भी मैं चाहिए थी, दूध वगैरह ख़त्म हुआ था वो लिया। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे बिस्किट्स। मैंने कहा चलो मैं बिस्किट्स, क्रीम, कंडेंस मिल्क, ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं तो मैं इनको ले जाऊँ। क्रीम के बारे में क्योंकि मैं कंफ्यूज थी, लाइट क्रीम भी थी और नॉर्मल क्रीम भी थी और थिक क्रीम भी थी अवेलेबल। तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी उठा लिया, क्रीम्स के भी 2-3 पैकेट्स उठा लिए, क्योंकि जो मुझे नज़र आया ना मुझे लगा कि ये ले लेनी चाहिए, तो मैंने वो उठा लिया। अभी रात हो गई थी और बस आके घर हमने आके चाय मैंने बनाई है, वो हम पियेंगे और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।